ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा प्रारंभ करते हैं। एवं पश्यन् कले द्रोषान् पर्यटन्निमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्य मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निषण्णाग्नमानसा वृद्धौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः। विजयमाना सप्तस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दृष्ट्वा दुरादगतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम्। मा दृष्ट्वा चोत्थित्या बाला विरल्या छाब्रविद्रुश्च। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थीं। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहल उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयः। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। बहुधा तव वाक्येन दुःखा शान्तिर्भविष्यति। यदा भाग्यं भवेद भूरि भवतो दर्शनं तदा। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। काशी त्वं काविमौचे मानार्यः काः पदलोचना। वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें
विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। अहम भक्तिरीति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ गंगादाह सरितश्चेमा मत्सेवार्थ समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणु मृदार्ता सच्चितस्व सतवं तपोधन वार्ता में वितताप्यस्ति वितां श्रुत्वा सुखमावह। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डे खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरपीडी जाताहं युति सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सायितावत्र सुतौ मे क्लेश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता शाहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृन्दाविमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वादैपरित्यं कुतः स्थितम् घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी सुरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण।
अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्तत्त्वया कार्यो हरिः शंक्ते करिष्यति। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा, शृणुष्वावहिता बाले युगो अयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। जना अघासुरायन्ते पाठय दुष्कर्म कारिण्य ये संतो विषीदन्ति प्रहस्यन्ति ह्रवा साधवः। भक्ते धैर्य तु योत्सिद्धिमान स धीरः पंडितो अथवा अस्पृश्यानवलोकयं शेष भार करीधरा। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दुष्यते न त्वामपि सुतयः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्। उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नूत्यति तत् यत्र च। अत्रेमो ग्राहका भावान्य जरामपि मुच्यतः कंचिदात्म सुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्य अन्ययोः। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से अपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नित्य करती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है।
इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हुआ शुचि कलिह प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरिण हरिणाप्य धर्मः कथमिच्छते इमं मे संशयं छिन्धित्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलियुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। यदि पुष्ट सत्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्ववक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुंदो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपन्दगतः तद्विनात् कलिराजयातः सर्वसाधनबाधकः। दुष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवञ्चरणं गतः न मया मारणीयो अयं सारंग इव सारभूक। यत्फलं नास्ति तपस्या न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् लौकेशव कीर्तनात्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। नारद भगवान कहते हैं, बाले, यदि तुमने मुझ पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दिन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो अधुना पदार्थाः असंस्थिता भूमौ विजहीनास्तु सा यथा। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने करिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। अत्युग्र भूरि कर्मा गुणो नास्तिकारौरवा जनः
ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः मनश्चाजयालोभाद्वम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतम् पंडितास्तु कल्त्रेण नमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने अदच्छा मुक्ति साधने न हि वैष्णवता पुत्र संप्रदाय स्पुरःसरा एवं प्रलयन्ता प्राप्तो वस्तु सारः स्थले स्थले। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसीलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसीलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अयं तु योगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषगणम् अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। यह तो इस युग का स्वभाव ही है जिसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक। सूत जी कहते हैं, शौनक जी इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्वाक्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धकरं परम्। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो अहं
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मापुत्रम नतास्मि। भक्ति ने कहा, देवर्षे आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्याय समाप्त। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि नारायणाय नमः।